Hello and Namaste, मैं प्रियंका सिंह and welcome to Law Gurukul. New Criminal Law Amendment Bill 2023 लोकसभा में यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है. Now this is a very hot and current topic of the time. एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी चेंज आने वाला है हमारे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में with the help of this law. अमित शाह ने इंट्रोड्यूस किया है 3 new bills. The first one is द भारतीय न्याय संहिता बिल 2023. न्याय संहिता ये हमारे आईपीसी को रिप्लेस करने वाला है. सेकेंडली वी हैव द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल जिसे हम सीआरपीसी के रिप्लेसमेंट में पढ़ सकते हैं. एंड द थर्ड इज द भारतीय साक्ष्य बिल यानी कि हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट. तो जो 3 मेजर पिलर्स हैं हमारे क्रिमिनल लॉ के, इन तीनों ही लॉज में चेंजेस किए गए हैं, अमेंडमेंट्स किए गए हैं इन द न्यू बिल इंट्रोड्यूस्ड बाय अमित शाह. नाउ अभी सभी स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो न्यू क्रिमिनल बिल आया है, क्या ये हमें न्यू प्रोविजंस को पढ़ना है फॉर आवर यूजीसी नेट जीआरएफ एग्जाम? क्या एग्जाम में हमारे जो दिसंबर में यूजीसी नेट लॉ का एग्जाम होने वाला है उसमें हमें आईपीसी के नए सेक्शंस को पढ़ना पड़ेगा? क्या हमें 2023 के बिल में जो सेक्शंस है, जो प्रोविजंस है, उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करनी है, या फिर वी विल स्टिक टू द आवर प्रीवियस बिल, दैट प्रीवियस एक्ट ऑफ आईपीसी, दैट इज 1860? तो दिस इज अ कॉमन क्वेश्चन जो जनरली अभी स्टूडेंट्स के माइंड में अराइज हो रहा है. मुझे मैसेजेस और मेल्स के थ्रू स्टूडेंट्स ने ये क्वेरी बताई है. दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर दिस कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स. से in this video we will discuss with reason कि क्या कौन से एक्ट, कौन से बिल को पढ़ना है फॉर आवर दिसंबर यूजीसी नेट एग्जाम या फिर एनी अपकमिंग एग्जाम्स जो भी आपके दिसंबर के सेशन में होने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करूंगी जो हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में पहले से पढ़ा हुआ है. सबसे पहले कोई एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल बनाया जाता है जिसे आइदर हाउस में, आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा प्रेजेंट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ बिल. तो ये जो ड्राफ्ट होता है, जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल है, ये दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके एसेंट के लिए, उनके अप्रूवल के लिए. उसके बाद उस बिल को एक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एज पर द पार्लियामेंट. उसके बाद ही लॉ इंप्लीमेंट में आते हैं इन द जनरल सोसाइटी. So this is the basic procedure कि लॉज बनते कैसे हैं. सबसे पहले एक बिल राज्यसभा या फिर लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. दोनों ही हाउसेस से पास होने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके एसेंट के लिए. जैसे ही कोई बिल फ्रेम होता है, अपार्ट फ्रॉम बोथ द हाउसेस, इन बिल को पब्लिक डोमेन में भी अवेलेबल कराया जाता है सो दैट उनके कमेंट्स और उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज है उनको भी एंटरटेन किया जाए बिफोर फाइनलाइजिंग द लॉ. पब्लिक ओपिनियन गैदर करने के बाद फर्दर अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ अमेंडमेंट चाहिए, तो उन अमेंडमेंट्स के करने के बाद में वापस से ये पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है बाय द मिनिस्टर्स फॉर द फाइनल अप्रूवल. सो दिस इज द जनरल प्रोसीजर्स जिसके थ्रू कोई भी बिल जो है वो फाइनली एक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है. अब हम आते हैं अपने मेजर टॉपिक पर जो है हमारा मेजर क्रिमिनल लॉ बिल 2023. क्रिमिनल लॉ बिल 2023 के थ्रू 3 एक्ट्स में चेंजेस हो रहे हैं. पहला हमारा आईपीसी रिप्लेस हो रहा है विद द भारतीय न्याय संहिता बिल. क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो रिप्लेस हो रहा है विद द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल. एंड थर्डली जो एविडेंस एक्ट है वो रिप्लेस हो रहा है विद द भारतीय साक्ष्य बिल 2023. एज यू कैन सी ये जो क्रिमिनल लॉज हैं हमारे वो बहुत ही पुराने हैं. आईपीसी 1860 का है, सीआरपीसी 1898 का है एंड एविडेंस एक्ट 1872 का है. ब्रिटिश के टाइम से, इंडिपेंडेंस के काफी पहले से ये लॉज बने हैं जो अभी तक हमारे साथ चल रहे हैं. इन्हीं प्रोविजंस को हम ढो रहे हैं. बट नाउ क्रिमिनल लॉज में क्योंकि सोसाइटी हर दिन चेंज हो रही है, न्यू क्राइम्स डेवलप हो रहे हैं, तो जो हमारी सोसाइटी 1860 1890s में थी हम वही सेम सोसाइटी में अभी नहीं रह रहे. सो देयर इज अ नीड टू चेंज दीज लॉज एज पर द न्यू क्राइम्स. न्यू सोसाइटी में क्राइम्स भी न्यू हो रहे हैं जिनको क्रिमिनल लॉज में ऐड करना जरूरी है. इसलिए इस न्यू क्रिमिनल लॉ बिल को इंट्रोड्यूस किया गया इन द लोकसभा.
अब हम आते हैं क्रिमिनल लॉ बिल की थोड़ी सी हिस्ट्री को हम अगर डिस्कस करें तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ये कहा था दैट जो भी ब्रिटिश के टाइम के लॉज हैं उन सब को एज पर द इंडियन सोसाइटी उन पर एडिक्वेट डिस्कशन होगा, उन पर कंसिडरेशन होगा और उसके फर्दर हम डिसाइड करेंगे कि इन लॉज का करना क्या है। ये अनाउंसमेंट मोदी जी ने की थी इन द ईयर 2019। उसके बाद जो 18 स्टेट्स हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स है 16 हाई कोर्ट्स, 5 जुडिशियल एकेडमीज है, 22 लॉ यूनिवर्सिटीज और साथ ही 142 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड 240 एमएलएस को इन डिस्कशंस में इन्वॉल्व किया गया सो दैट वो सजेशन दे सके फॉर द न्यू लॉज। यानी ऐसा नहीं है दैट अ सिंगल पर्सन मेक अ लॉ, देयर इज अ गुड बिग कमिटी। तो इसमें सभी स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया, सभी यूनियन टेरिटरीज को इन्वॉल्व किया गया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड डिपार्टमेंट से, उन सबको इसमें इन्वॉल्व किया गया इन द मीटिंग टू गिव देयर सजेशन जिसके थ्रू इन न्यू लॉज को हम बना सके। So it took totally 4 years और 158 consultations मीटिंग के बाद इस क्रिमिनल लॉ बिल को फाइनली ड्राफ्ट किया गया। Now the question is कि एग्जैक्टली एक बिल को एक्ट बनने में जो हमने प्रोसीजर देखा कि दोनों हाउसेस से ये पास होते हैं, फिर पार्लियामेंट के पास, उसके बाद ये जनरल पब्लिक ओपिनियन के बाद इसमें अमेंडमेंट होते हैं, फिर ये प्रेसिडेंट के पास जाता है उनके अप्रूवल के लिए। So is there any specific time period जिसके बीच में ही इस बिल को एक्ट में कन्वर्ट होना है, यानी कि कंप्लीट इस प्रोसीजर को कंप्लीट करने के लिए एग्जैक्टली कितना टाइम चाहिए, ऐसा कहीं भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में मेंशन्ड नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द क्रिमिनल लॉ बिल एक्ट। अभी 11 अगस्त को ये बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। अभी इसको एक्ट बनने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करना है। अभी ये बिल राज्यसभा में जाएगा फॉर द अप्रूवल, फिर ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। अब पब्लिक डोमेन से अगर किसी पब्लिक ऑफिशियल को, किसी नॉर्मल सिटीजन को इसमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए, कुछ चेंजेस चाहिए, तो ये अपने रिकमेंडेशन को बता सकती हैं टू द गवर्नमेंट। उसके बाद गवर्नमेंट उसे कंसीडर कर सकती है। फिर जो भी सर्टेन मेजर अमेंडमेंट्स अगर उसमें करने हैं तो उसमें अभी अमेंडमेंट होगा। दिस इज नॉट द फाइनल बिल। अभी ये बिल जस्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है इन द लोकसभा, अभी वो राज्यसभा से अप्रूव होगा। फर्दर उसमें कुछ अमेंडमेंट करने हैं तो अमेंडमेंट्स हो गए। अमेंडमेंट कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, आइदर इन द राज्यसभा या फिर जनरल पब्लिक भी अपने ओपिनियंस बता सकती है, क्योंकि यू नो दैट ये जो बिल न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है ये आपको वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। क्यों अवेलेबल करा दिया है अभी? सो दैट पब्लिक इन्हें पढ़ के, जनरल पब्लिक को अगर इसमें कोई चेंजेस कराने हैं तो वो अपने व्यू पॉइंट को, अपने सजेशंस को गवर्नमेंट को दे सकती है। उसके बाद गवर्नमेंट अगर उन्हें सही लगता है तो इसमें फर्दर चेंजेस और अमेंडमेंट करेगी। फिर इस न्यू अमेंडेड बिल को वापस से ज्वाइंट सिटिंग के थ्रू पार्लियामेंट में पास किया जाएगा। फिर से इस पर डिस्कशन होना है कि जो चेंजेस हुए हैं वो सही है या नहीं है, फर्दर इसमें और कोई चेंज करने की जरूरत है या नहीं है। इन सब के फाइनलाइजेशन के बाद ये प्रेसिडेंट के थ्रू अप्रूव होगा, तब ये जो बिल है वो फाइनल एक्ट में कन्वर्ट होगा। ये कंप्लीट प्रोसीजर अभी बाकी है टू द क्रिमिनल लॉ बिल, इसको कंप्लीट क्रिमिनल लॉ एक्ट बनने में। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं डिजिटल इंडिया बिल। डिजिटल इंडिया बिल 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया था इन द लोकसभा एंड राज्यसभा या फिर इन द पार्लियामेंट आप कह लो। फर्दर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, ये भी 2022 में ही इंट्रोड्यूस किया गया। इन दोनों बिल का मोटिव ये था कि जो हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, इसको रिप्लेस किया जाए। 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, साइबर से रिलेटेड जो भी लॉज बने थे उनमें फर्दर बहुत सारे चेंजेस की जरूरत थी, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया बहुत स्पीड में डिजिटलाइज्ड हो रहा है। तो जैसे जैसे इंडिया में जो डिजिटल चीजें हैं वो इंक्लूड हो रही है, तो देयर इज अ अर्जेंट नीड कि हम इन अपने डिजिटल लॉज को भी चेंज करें, अमेंड करें। सो ये बिल 2022 में इंट्रोड्यूस हुई थी, बट अभी तक इस बिल को फाइनल अप्रूवल नहीं मिला है। द बिल इज स्टिल ओपन फॉर डिस्कशंस। अभी भी इस बिल के फाइनलाइजेशन के लिए जो डिस्कशंस हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो अभी भी चल रहे हैं। ये बिल जो 2022 में बना था, देख लो आप 1 साल हो गए, बट अभी तक इस बिल को फाइनलाइज नहीं किया गया। इसके अलावा देयर आर मेनी अदर एग्जांपल्स।
आप ऐसे प्रीवियस के टर्म पे देखोगे, वैसे अभी तो काफ़ी चीज़ें जो है वो डेवलप्ड हो गई है तो इतना टाइम लैग नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्रीवियस लॉज पर जाओगे तो किसी किसी बिल को एक्ट बनने में 10-11 साल भी लगे हैं। कोई कोई बिल जो है वो 7 to 5 ईयर्स में भी उनको टाइम लगा है इस बिल को फाइनलाइज होकर के एक्ट बनने में। सो मोस्ट प्रोबेबली एट लीस्ट 1 ईयर आपको लग सकता है। जो भी हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो प्रोसीजर है लॉ मेकिंग का, जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी बिल को एक्ट बनने में, ठीक है। तो द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन कि क्या आपको पढ़ना है आईपीसी के न्यू सेक्शंस फॉर योर यूजीसी नेट लॉ दिसंबर सेशन, आपको ये कंप्लीट रीजनिंग के थ्रू क्लियर हो गई होगी कि नहीं पढ़ना है। ये बिल अभी जस्ट लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है, ये बिल अभी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो यू विल हैव टू स्टिक टू द ओल्ड लॉज, जो भी पुराने क्रिमिनल लॉज है आईपीसी के सेक्शन से, आपको उन्हें पर ही स्टिक रहना है, उन्हें ही पढ़ना है, उन्हें ही प्रिपेयर करना है फॉर योर यूजीसी नेट लॉ दिसंबर 2023 एग्जाम। सो आई होप जो आपका मोस्ट डाउट था अभी तक का, मोस्ट रिसेंट डाउट रिगार्डिंग दिस न्यू बिल, वो क्लियर हो गया होगा। फर्दर अगर इस बिल से रिलेटेड कोई जो न्यू इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या इस बिल में चेंजेस हुए हैं, इनका कंप्लीट एनालिसिस आई विल मेक फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। So if you like the video, please subscribe the channel, hit the bell icon, and for your December preparation, stick to the Law Gurukul channel. Thank you. Bye. Best of luck.